के नशे छुड़ाए हैं, बुराई छुड़ाई है, बेईमानी ठगी सब छुड़ाई है, डकैत चोर भगत बना दिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। आपका नाम? दयावती। कितने साल हो गए डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? 41 साल हो गए जी। डेरा सच्चा सौदा। आप 41 साल हो चुके हैं मैम आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। क्या जो समाज में दिखाया गया था डेरा सच्चा सौदा को लेकर, क्या वो सच है? वो बिल्कुल झूठ है जी। बिल्कुल झूठ है जी। डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था नहीं है जी। पूज्य गुरु जी ने तो लोगों के नशे छुड़ाए हैं, बुराई छुड़ाई है, बेईमानी ठगी सब छुड़ाई है, डकैत चोर भगत बना दिए। जी। और इतने ईमानदार बना दिए कि लाखों करोड़ों पे भी वे अपना ईमान नहीं दिखाते। जी। इतने अच्छे इंसान बना दिए वे। पिछले समय जब गुरुग्राम में गुरुजी आए थे तो समाज में उन्होंने किसी के सामने वो नहीं आए और सरकार ने जैसा उनको दिशा निर्देश दिया था उसके अनुसार ही गुरुजी ने अपने संगतों को भी वही चीज़ बताया और वो खुद भी नहीं आए समाज में। अब जो ये 40 दिन के लिए पेरोल पे यूपी बरनावा में आए थे, सब सात संगत के सामने रूबरू हुए, उनको सही दिशा निर्देश दिया। 40 दिनों में उन्होंने दिन रात अपना समय संगतों के लिए निकाला। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी केवल 3 घंटा आराम करते थे जी। और सारा समय ही संगत के लिए लगाते थे, सबके दुख दर्द सुनते थे और उन्होंने लाखों लोगों के नशे छुड़ाए, लाखों लोगों को नामदान उनका जीवन सुधारा और पूज्य गुरुजी ने सबको करोड़ों को दर्शन दिए। क्या ऐसे इन 40 दिनों में उन्होंने ऐसा कौन सा मानवता भलाई कार्य किया जो आप समाज में बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे उजड़े हुए घर बसा दिए जो कि बर्बाद हो चुके थे बिल्कुल। जी। हाँ, उनके घर बस गए और उनके जाने से नशे फैल गए चारों तरफ। जी। गुरुजी के जाने से। जी। और गुरुजी ने तो क्या उनके आने के बाद में नशे में सुधार हुआ है? हाँ, हुआ है सुधार। जी। लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। जी। आने में बहुत सुधार हुआ, बहुत लोगों ने अच्छी शिक्षा ली। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे मानवता भलाई कार्य किए हैं जिसके बारे में आप समाज को बताना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने 142-41 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं और अपनी संगत को भी प्रेरित कर रहे हैं। जी। इसके के लिए क्या कुछ मानवता भलाई कार्य किए थे? हाँ, वो गरीबों के लिए खाना देना, गरीबों के घर बनवाना और जैसे अनाथ बुजुर्ग हैं उनकी संभाल करना और जो वैसे पागल घूम रहे हैं उनकी भी इलाज करवाते हैं। जी। करवाते भी हैं। और जैसे आपने कहा कि जो गरीब हैं जिनके पास में अपना मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है और जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, तो आज जो संगत है वो आप कह रहे हैं कि संगत ही पैसा लगाती है, या संगत पैसा लगाती है या उनको सरकार मदद करती है इन सब चीज़ों के लिए? इन सब चीज़ों के लिए संगत ही मदद करती है। जी। और संगत उनके गरीबों को घर बनवाती है, गरीब बच्चों को पढ़वाती भी है। और गुरुजी ने भी ये बताया है कि बुजुर्गों का सम्मान करो और उनको शिक्षा दी है। जी। उनके कि अपने माता पिता का सम्मान करो, ना अनाथ आश्रम मत भेजो। जी। और सभी धर्मों का आदर सत्कार करो, किसी भी धर्म का निरादर नहीं करो, सब धर्म बहुत जी। यहाँ डेरा सच्चा सौदा में किस तरीके की धार्मिक शिक्षा दी जाती है? इस डेरा सच्चा सौदा में सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया जाता है और सबका ही सम्मान करना सिखाया जाता है और सबसे प्रेम करना सिखाया जाता है। आप आज सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं गुरुजी को लेकर? हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे गुरुजी परमानेंट आने चाहिए, जिससे समाज सुधरे और समाज बुराई की तरफ न जाए, समाज में से बुराई हटे और गुरुजी इस काम को कर सकते हैं। हाँ। आपने देखा कि ये बुजुर्ग महिला यही कह रही हैं कि सरकार से अपील यही कर रही है कि आज भी सरकार ने जो डिसीज़न लिया हुआ है या फिर जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं उन चीज़ों को, बुराइयों को रोकने के लिए गुरुजी की उसी तरीके से ज़रूरत है जो कि पहले थी। इन महिलाओं से, इन समाज के लोगों से जुड़ने के लिए द फैक्ट टाइम से जुड़े रहिए। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon.